कोरोना काल के अंदर ये कहा गया, गाइडलाइन ये थी कि भाई 5 आदमी एक साथ नहीं मिल सकते, और हमने इन्हीं दिनों में कोरोना काल के अंदर देखा कि कांग्रेस के 21 एमएलए बीजेपी में मिल गए। ये घटनाएं हैं, ये विडंबनाएं हैं हमारे देश की, हमारी राजनीति की। और अगर अपन बात करें कि ये कुछ लोगों का ऐसा एक तर्क होता है कि ये तो जातिवादी पार्टी है, जाटों की पार्टी है, तो खराड़ी के अंदर तो आपने देख लिया होगा साहब कि किस तरह का हमारे यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। हनुमान बेनीवाल जहां खड़ा हो जाता है वहां पर किसी भी जातिवाद की बात ही नहीं होती, वो तो एक आम आदमी के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए है मिल जाते हैं आपको। और यही आरएलपी अगर यहाँ से माधुराम जी कुड़िया के स्वागत के लिए राजेंद्र सिंह चारण संचालन कर सकता है, और पूरे गांव में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अनुसूचित जाति से हो, चौकीदार हो, मेघवाल हो, आपने सबको देखा है। इवन की यहाँ पर भले इब्राहिम जी तेली तक ने स्वागत किया, आपने देखा है यहाँ कोई ऐसी मोनोपोली नहीं है। यहाँ हम सब लोग इस चीज से ऊपर उठे हुए हैं, और मैं सब गाँव वालों को भी यही कह रहा हूँ, हम लोगों को अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके हमारे लिए कौन काम का है ये चीज देखेंगे, तब तो काम हो जाएगा। नहीं तो फिर इतने सालों से हम कांग्रेस और बीजेपी के साथ में चल ही रहे थे, अपना क्या भला हुआ। आप खुद के सामने, जब तक शंभुदान जी सरपंच थे तब तक गांव का कुछ विकास हुआ था, उसके बाद 10 सालों के अंदर नालियां भी साफ हुई हो, तो आप बता दो गांव की और बड़ों वाली लाइनें कैसी, आप बता दो। इस बार भी कहीं न कहीं उसी वजह से अपने पास में पंचायत नहीं रही, तो भी अब ये 5 साल हम पीछे हैं, तो कम से कम 2023 वाले 22-23 के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, वहां अगर अपन आरएलपी के साथ में सभी तरह से ऊपर उठ करके अगर ये काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना आपने देखा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें और बोल रहा हूँ, आपके काम आएगी सर। और इन चीजों को अगर हम आम आदमी ये सोचते हैं तो शायद ये दूर तक बात जा रही होगी, बल्कि बात पहुंच रही होगी। आपने देखा कि पिछली बार गहलोत गवर्नमेंट के अंदर भी बसपा के 6 विधायक जीते थे और इस बार भी जीते थे। तो जीत करके तो बसपा से आते हैं और मंत्री कांग्रेस में बनते हैं। क्या ये मौके हनुमान बेनीवाल के पास नहीं थे? हो सकते थे, पर उन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इस बार आरएलपी के 3 एमएलए हैं, सरकार अल्पमत में थी, वो भी तो महामंत्री बन सकते थे, लेकिन वो अब भी विपक्ष में बैठे हैं। और पुखराज जी गर्ग जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे तो कई बार बहुत अच्छे परम मित्रों में से है, मिलना रहता है उनसे, तो इनका जो विजन है वो बिल्कुल अलग लेके चल रहे हैं। क्या इनकी स्ट्रेटेजी है, हम इनके एक बार प्रदेश प्रवक्ता रोहित जी गुर्जर साहब से उनके बारे में जानेंगे, उनको समर्थन देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।